देखो भाई, जिन जिन को एनटीपीसी का पेपर देना है, टेस्ट सीरीज का ये होता है कि अब लास्ट मोमेंट पे जाके आप बहुत कुछ तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट सीरीज से इतना फायदा जरूर मिलेगा कि आपको टाइमिंग देखने हिसाब किताब आ जाए कि इतने टाइम में आप कैसे कर पा रहे हो, कैसे पेपर लगाना है। और उसके लिए बिल्कुल मत खरीदो, किसी से मत खरीदो। इतने कम से कम 8-10 प्लेयर है मार्केट में जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, सब एक एक टेस्ट फ्री देते हैं। सबके यहाँ से एक एक लगाओ, वैरायटी भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा। किसी का टेस्ट टफ होगा, किसी का इजी होगा, ठीक है ना। और उसके नंबरों से बहुत अफेक्ट मत होना, ये कौन है भाई, कम से कम अपनी वीडियो बंद रखा करो, ठीक है ना। अरे भैया, एक एक टेस्ट सबका फ्री है, उसी को लगा डालो, बस कहानी खत्म। ज्यादा कुछ झंझट में नहीं पड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कर रहे हो ये कुछ वर्थ है, आप लोगों को कुछ फायदा मिलेगा इससे, रिवीजन वगैरह के लिए ठीक लग रहा है ये? आगे से इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे कि साइड में सॉल्व के लिए थोड़ी सी जगह बच जाए, ठीक है। इससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, वो क्वेश्चन भूले भटके आपको याद हो जाएंगे दोबारा से। ये क्वेश्चन ही करना था ना, ये नहीं किया था या कर लिया था? जल्दी से देख के बताओ, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? देखा देखा लग रहा है या नहीं देखा देखा लग रहा है? कह रहा है 16 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो 16 आदमी, 16 मैन, काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ये टोटल काम हो गया। 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है 12 आदमियों ने काम करना शुरू किया, 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। 12 आदमियों ने काम करना शुरू किया, 14 दिन तक इन्होंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, मतलब 12 आदमी प्लस 12 बच्चों ने मिलके कितने दिन काम किया, ये पूछ रहा है। तब सब मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बना, इंपॉर्टेंट हमेशा होता है ट्रांजिशन। मैं पहले भी आपको बताया, फिर बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है ये जो लैंग्वेज आपको मिली हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन सॉल्विंग का। लैंग्वेज से मैथमेटिकल इक्वेशन तक का ट्रांजिशन जो है, ये इंपॉर्टेंट। अब इसे सॉल्व कर लो, कुछ करने को है नहीं। इन दोनों को सॉल्व करके एम और बी की वैल्यू निकालो। 16 से 16 कट जाएगा, 24 से 48 दो बार कट जाएगा, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसे पुट कर दो, किसी भी इसमें लगा दो, चाहे इसमें लगा दो। 48 गुणा 1 गुणा 16, यहाँ लगाओ। 12 दूनी 24, 24 इंटू 14, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 इंटू 14, 24 से गुणा कर लो 14 की, 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 5 33, प्लस ये 12 दूनी 24, ये 12 एकम 12, कितना हो जाएगा 36, 36x। सॉल्व कर लो, इस 16 की इससे गुणा कर लो, 16 अट्ठे 128, 16 चौके 64 और 12 76, और इसमें से 336 लेस कर दो, इक्वल्स टू 36x। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 2, फिर 6 में से 3 घटाएंगे 3, फिर 7 में से 3 घटाएंगे 4, 36 से इसे काट दो। 36 से काटोगे 36 एकम 36, 36 दूनी 72, कितना आएगा 12। 12 दिन में शेष काम को खत्म कर देंगे, ये पूछ रहा है। बताओ भाई। मैं ये पूछ रहा था, ये जो मैंने रिवीजन के लिए चलाया है आप लोगों के लिए, भले ही थोड़ा टाइम ही मिल पाता है, लेकिन इससे आपको फायदा है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मेरा इरादा थोड़ा ज्यादा टाइम देने का होता है,
लेकिन बचता नहीं। बताओ ये 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, तो 12 किलोग्राम चावल की खपत 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे? कितना आसान सवाल। 400 आदमी 15 दिन में कितना चावल खा लेते हैं? 600 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो बताओ 12 किलोग्राम चावल 30 आदमी कितने दिन में खाएंगे, यही पूछ रहा है। ठीक है, 15 से 200 से इसे काट लो 2 बार, ये 3 बार, 3 से काट लो 5 बार, 5×6 = 30, 5×2 = 10 से ये काट लो 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है भाई बात? कोई बात जो ना समझ में आती हो वो बताओ। कह रहा है आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को करने में 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी फिर काम पे आते नहीं, तो बाकियों ने काम को 40 दिन में खत्म किया। अब हमें नहीं पता कितने लोग सहमत हुए थे, हम मान लेते हैं एक्स लोग। एक्स लोग 20 दिन में काम करने को सहमत हो गए। 5 लोग काम पे नहीं आए, तो कितने लोग काम पे आए? x - 5 लोग काम पे आए, जिन्होंने 40 दिन में काम खत्म कर दिया। सॉल्व कर लो, 20 से ये कट जाएगा 2 बार, ये कितना हो जाएगा? x = 2x - 10, x की वैल्यू आएगी 10। योर आंसर विल बी 10। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में ज्यादातर। बाकी मुश्किल आसान सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए ही हैं। इतनी आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। अगला देखो, 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं। देखो भाई, 15 आदमी 25 दिन में कितनी दीवार बनाते हैं? 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी। अब ये 60 सेंटीमीटर को पॉइंट में लिखना, क्योंकि ये मीटर में लिखा है आपने। अगला देखो, तो कह रहा है 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या। आधे समय का मतलब क्या? पहले 25 दिन में बनाते थे, अब 12.5 दिन में बनाएंगे। कितने लोग लगेंगे? काट दो जो कट जाए, 12.5 से ये 2 बार कट जाएगा, पक्की बात है। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कट जाएगा, पक्की बात है। 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। 20 से ये 4 बार और ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 4×3 = 12, एक्स की वैल्यू 12 आएगी। काम को नीचे रखते हैं, लोगों को टाइम से गुणा करके ऊपर लिखते हैं। ये बात हुई है काफी गहराई और गंभीरता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक किले में 2000 लोगों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तो भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने दिन, कितने व्यक्ति किले में आए? देखो भाई, पहले तो देखो 2000 लोगों का 54 डेज का खाना था, जिसमें से 15 दिन तो इन्होंने खाया, तो 54 में से 15 घटा दो, 2000 लोगों का कितने दिन का खाना बचा हुआ है? 2000 लोगों का अभी भी 39 दिन का खाना बचा हुआ था।
तब कुछ लोग और आ गए, तो 2000 में लोग बढ़ गए, कितने हो गए, 2000 प्लस एक्स। बोलो, और ये 20 दिन में इस खाने को खा गए। 20 से इसे काट लो, 100 बार कट जाएगा, 3900 में से 2000 घट जाएगा, कितना आएगा, 1900। ऐसे क्वेश्चन है। देखो भाई 54 डेज का खाना था, 15 दिन तो खा लिया उन्होंने, तो 39 दिन का खाना बचा, कितने लोगों का, 2000 लोगों का। तो यार कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। आपने हैंड रेज किया है। हैंड रेज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बस माइक खोल के बोला करें, ठीक। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको देखो, बताओ, अगर मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्य सक्षम हो जाऊं, मतलब डबल काम करने लगूं, तो मैं काम को 12 दिन में खत्म कर लूंगा। अगर मेरी कार्य क्षमता आज की 1/3 रह जाए, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करूंगा। देखो हम इसकी आज की कार्य क्षमता 1 मान लेते हैं। कह रहा है आज से अगर डबल काम करने लगूं तो काम को 12 दिन में खत्म करूंगा, मतलब 2 काम डेली करूं तो 12 दिन में खत्म करूंगा। अगर एफिशिएंसी 1/3 रह जाए, तो अभी एक है, एक की 1/3, 1/3 रह जाए, तो काम कितने दिन में खत्म करूंगा। तो 12 दूनी 24 या 72, 72 दिन में काम खत्म कर लेगा। आपको एहसास है ये इतने आसान सवाल, एक लाइन, आधी लाइन, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। बोलो भाई। खाना खाने के बाद 20-30 मिनट के अंदर ही नींद आने लगती है। देखो अगला, भाई पिछला वाला क्या समझ में नहीं आया किसी को, कोई दिक्कत हो तो बता देना। एक ठेकेदार 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका ले लेता है। वैसे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं आपको, शीट में 5-6 थे जो मैंने आपको कराए। 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। सेम सिचुएशन में है तो क्यों खाना खाते हो भाई गजेंद्र। मैं तो आपको सोते सोते भी पढ़ा दूंगा, सोते सोते पढ़ाऊंगा, बस इतना हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलती हो जाए, उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। बाकी पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत बार पढ़ाया सोते सोते। क्लास में कोई पूछ ले कि क्या हुआ था, मुझे पता भी नहीं रहता, सोते सोते ही पढ़ा देते। आंखें खुली होती हैं लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, पर पढ़ा देते हैं, आदत बन जाती है। पर आपका सोते सोते गुजारा नहीं होगा, आपको तो एक एक बात समझनी पड़ेगी। तो आप खाना क्लास के बाद खाया करो, भूख बर्दाश्त किया करो। कह रहा है 100 दिन एक सड़क बनाने का ठेका लिया। ठेका लेने का मतलब ये नहीं कि 100 दिन में सड़क पूरी हो गई। 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और 45 दिन में उसने पाया कि 1/4 सड़क बन गई। देखो ये 110 लोगों ने 45 दिन तक काम किया, 110 लोगों ने 45 दिन तक काम किया, और सड़क कितनी बना दी, 1/4, 1/4। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पर लगाया जाए। तो 110 तो पहले से है, मानो x लोग और लगा दिए। काम समय पे पूरा करने का मतलब क्या है, 100 दिन में सड़क पूरी हो जानी चाहिए। 45 दिन बीत गए हैं, 55 दिन और लगेंगे, और काम कितना बचा है, 3/4। भाई 4 में से 1 हो गया, तो 4 में से 3 अभी भी बचा है। 4 से 4 कट जाएगा, 55 से ये 2 बार कट जाएगा, 45 दूनी 90 तिया 270, 270 में से 160 कट जाएगा, 110 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 160। 160 और लोगों की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, और कितने लोगों को। अगर वो पूछता टोटल कितने लोग चाहिए होंगे तो 270 चाहिए होते, लेकिन बढ़ाए हुए लोग कितने, 160। ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा के लिए अच्छा है।
कभी भी आएगा ये सवाल। बताओ भाई, आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग मिलकर एक साथ उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग मिलकर के इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय और बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। बताओ भाई, बहुत मुश्किल तो है नहीं, क्वेश्चन आसान है। ठीक है ना। एक बार कह रहा है आदिल और बीरेन, ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। बीरेन और चिराग, बी और सी मिलकर 50 दिन में, और ए और सी मिलकर, चिराग और आदिल मिलकर इसे 40 दिन में पूरा करते हैं। यहां से एलसीएम ले लो, ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए 200। 20 से काटेंगे 10, 50 से काटेंगे 4, 40 से काटेंगे 5। अगर मैं पूछूं ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप कहोगे तीनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। 19 का आधा कितना, 9.5। आपसे पूछा है आदिल और बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात, मतलब ए और बी का टाइम पूछा है। ए और बी का टाइम, आप ए और बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। अगर मैं ए की एफिशिएंसी पूछूं तो आप इस ए बी सी में से बी सी घटा दो, मतलब इस 4 को घटाएंगे कितनी आएगी, 5.5। और बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी आएगी, इस 5 को घटा दो कितनी आएगी, 4.5। या आप कह सकते हो 11:9। 11:9 ये इनकी एफिशिएंसी है, लेकिन वो पूछ रहा है ये दोनों काम खत्म करने में टाइम कितना लेंगे। तो टाइम कितना लेंगे, टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो 11:9 को आप काट दोगे कितना आ जाएगा, पलट दोगे 9:11। सबका आंसर गलत था, आंसर डी होगा भी। भाई ये एफिशिएंसी का रेशियो है 11:9, टाइम उल्टा होता है। एफिशिएंसी को पलट दो टाइम का रेशियो आता है, टाइम को पलट दो एफिशिएंसी का रेशियो आता है। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बोलो। मेरे ख्याल क्लियर है बात। बताओ, भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसके भाई सुरेंद्र को इतने रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले कितनी देर में खा लेंगे। 45 मिनट। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 32 रसगुल्ले इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ऐसे पढ़ो ही मत। आप ऐसे पढ़ो, भूपेंद्र 1 घंटे में कोई काम करता है, उसका भाई सुरेंद्र 3 घंटे में करता है, दोनों मिलकर काम को कितनी देर में करेंगे। भूपेंद्र 1 घंटे में करता है, सुरेंद्र 3 घंटे में करता है, एलसीएम ले लो 3 आएगा। ये 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, दोनों मिलके 4 काम करेंगे। टाइम कितना लगेगा, 3/4 घंटे। और 3/4 घंटे का मतलब 45 मिनट। बुक्कड़ है, 32 रसगुल्ले खा लेते हैं। अच्छा, 32 रसगुल्ले खा सकते हैं कोई आदमी। 32 गोलगप्पे तो सुना है, लेकिन 32 रसगुल्ले तो नहीं खा सकता है कोई आदमी। 2 खा लो तो तीसरा खाने का मन नहीं करता। हाँ, आकाश ने लगाई रीजनिंग, अरे छोटे वाले खाए होंगे। छेना खीर वाले है ना। अच्छा बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ 32 रसगुल्ले इंपॉर्टेंट नहीं, ये देखो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। 45 औरतों की 48 दिन की मजदूरी 15,525 रुपए।
45 औरतों की 48 दिन की मजदूरी 15,525 रुपए। फिर कह रहा है तो कितने पुरुष को 5750 रुपए प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक काम करना चाहिए, जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी एक औरत की एक दिन की मजदूरी का दुगना है। ठीक है ना। पूछ रहा है कितने पुरुषों को, हम मान लें एक्स पुरुषों को 16 दिन काम करना है और रुपए कितने कमाने हैं 5,750। और कह रहा है पुरुष की एक दिन की मजदूरी औरत की एक दिन की मजदूरी से दुगनी है, मतलब आदमी और औरत के काम का अनुपात कितना है 2:1। भाई ये डबल काम करता होगा तभी इसे डबल मजदूरी मिलती है। एम और डब्ल्यू का रेशियो आपको दे रखा है, उसे यहाँ पे पुट कर दो। डब्ल्यू की जगह 1 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, एम की जगह 2 रखेंगे तो 2 रख दो, और कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर लो। 16 से काट लो इसे, 16 तिया 48 कट जाएगा। ठीक है, इसे 25 से काट लो, 25 दूनी 50 कट जाएगा, 25 तिया 75 230। इसे 25 से काट लो, कट जाएगा 25 छंग 150, फिर 25 दूनी 50, 25 एकम 25। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 207। 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 23 से ये कट जाएगा। भाई 23 से ये 230 10 बार कट जाएगा, और 10 2 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है ना। तो कितने आदमी बचे भाई, 5 और 5 25, x बराबर 25 आदमी। देख रहे हो क्वेश्चन देखने में लैंग्वेज इस तरह से लिखी गई है कि आपको लगेगा कि क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन इजी, बल्कि दूसरों से आसान है। दूसरों में एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसमें दे रखी। क्लियर है भाई बात। ये पीछे भी किसी की आवाज आ रही है, आप म्यूट करो अपना ये माइक। तो शार कह रहा है रात में सो जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं। वाह, इस उम्र में तुम्हें कुछ और लगना चाहिए भाई। गलत बात है। दूसरी शीट देखो भाई, ये तो खत्म हो गई। बताओ, ये अच्छा सवाल लग रहा है, अभी मैंने देखा तो नहीं है ढंग से, लेकिन लग रहा है मुझे कि ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है रवि एक काम को 2 दिन में पूरा करता है, राजेश उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, रमेश जिस काम को 5 दिन में पूरा करता है उसी काम को राजेश 4 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना। राजेश अगर अकेला पूरा करना चाहे तो उसे कितने दिन लगेंगे। अतरंगी तो है ही। खैर, थोड़ा नया सवाल है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब इनके दिनों का अनुपात निकालो। रवि, राजेश और रमेश। कह रहा है रवि एक काम को 2 दिन में पूरा करता है तो राजेश 3 दिन में पूरा करता है, इनके दिनों का अनुपात ये है। फिर कह रहा है रमेश जिस काम को 5 दिन में पूरा करता है राजेश 4 दिन में पूरा करता है। रमेश जिस काम को 5 दिन में पूरा करता है राजेश उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। इनसे इनके दिनों का रेशियो निकाल लो। तो ये 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। लिख लो भाई 8, 12
और 5 दिया 15। ये इनके दिनों का अनुपात है, एफिशिएंसी का नहीं, दिनों का अनुपात है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे बताओ कैसे आएगा? इन्हें छुपा छुपा के गुणा कर लो। भाई मैंने क्या बताया था, अगर इनके बटे वाली वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये अगर इनके दिनों का अनुपात है, आप ये भी मत करो, आप इस झंझट में मत पड़ो। क्यों पढ़ोगे? आप सीधे इनकी एफिशिएंसी लिखो ना, ये भी मत करो, क्यों करोगे? देखो भाई रवि अगर एक काम को 2 दिन में करता है तो राजेश 3 दिन में करता है, मतलब इनके दिनों का अनुपात 2-3 है, तो एफिशिएंसी का अनुपात 3-2 हो जाएगा। बताओ भाई, हमने पहले ही पलट दिया। फिर कह रहा है रमेश जिस काम को 5 दिन में करता है राजेश 4 दिन में करता है, इनके दिनों का अनुपात 4-5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5-4 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट यहाँ एफिशिएंसी ही लिखी है। सही है, ये खाली जगह फिल कर लो, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 15, 10 और 8। तीनों मिलकर के देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 15, 10, 25 और 8, 33, 33। और कह रहा है ये काम 20 दिन में तीनों पूरा कर लेते हैं, तो 33 एक दिन में काम करते हैं, 20 दिन में काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 33 × 20। अगर राजेश उस काम को कितने करे तो कितने दिन लगेंगे? देखो राजेश एक दिन में 10 काम करता है, अगर 10 काम डेली करेगा तो कितने दिन में करेगा? बस इतना सॉल्व करना है। 0 से 0 काट दो, 33 दूनी 66, आंसर 66। क्लियर है अभी बात? बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ, कर लेना चाहिए आप लोगों को। मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पे काम पे रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद उसे 200 रुपए वेतन और एक कपड़े का सेट देगा। 200 रुपए सैलरी देगा 10 दिन की और एक कपड़े का सेट दे देगा। नौकर ने 5 दिन बाद नौकरी छोड़ दी। मोहन ने उसे 20 रुपए नकद और उसके वेतन के समानुपात कपड़ों का एक सेट दे दिया। कपड़ों के सेट की कीमत क्या है? नहीं, बहुत आसान सवाल है, मैंने कराए हैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी। अब तक तो बता देना चाहिए था आपको। देखो भाई 10 दिन का तय हुआ था 200 रुपए और एक कपड़े का सेट, लेकिन इसने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में इसे 100 रुपए मिलने चाहिए और आधा कपड़े का सेट। बताओ भाई 10 दिन के इतने तय हुए थे तो 5 दिन में इतने मिलने चाहिए थे, लेकिन इसे मिला क्या? इसे मिले 20 रुपए और एक कपड़े का सेट, एक सेट पूरा। सॉल्व कर लो, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये 1/2 को इधर ले आओ, एक में से 1/2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 सेट। और 20 को इधर ले जाओ, 100 में से घट जाएगा 80। कपड़े के सेट की कीमत कितनी आ जाएगी? 160 रुपए। बोलो भाई। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि मिलिया ये दिलबरी चों अगों आखू हुण दिलबर चों हजूर दिसदा। वाह क्या गाना है, पता नहीं कौन सुन रहा है। हाँ भैया, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। ये जब मैंने नई नई कोचिंग खोली थी ना, ये सवाल का बड़ा अच्छा हिस्ट्री है कि जब मैंने नई नई कोचिंग खोली थी तो मेरी टाइम एंड वर्क की ये शीट में था,
उसके बाद सारे क्वेश्चन जोड़ते चले गए, ये पता नहीं कहाँ रह गया। उस समय जो पहली पहली शीट बनाई थी मैंने, उसमें पूरे 100 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के, 2015 की बात है। 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामान को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाता है। वाहक पट्टा क्या होता है? आप लोगों ने वो देखा है, जब आप मॉल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एक तरफ से सामान रखते हैं, दूसरी तरफ निकल जाता है, तो वो जो जिस चीज पे चल के जाता है पट्टा, वो वाहक पट्टा है। मतलब वो मूव मूव कराता है आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह। वो कह रहा है 5 मिनट में 3 टन सामान ले जाता है, कि यहां से रख दो उधर ले जाएगा, वहां से इधर, ऐसे करके चलता रहता है, एक चेन चलती रहती है। तो कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, दोनों वाहक पट्टों का उपयोग करने पर, नहीं, दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दोनों वाहक पट्टों का उपयोग करने पर 33 टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान है। देखो, ये 5 मिनट में 3 टन सामान ले जाता है, तो 1 मिनट में 3/5 टन सामान ले जाएगा। बताओ, 5 मिनट में 3 टन, तो 1 मिनट में 3/5 टन, या आप कह सकते हो 0.6 टन सामान ये हर मिनट ले जाता है, पहला वाला पट्टा। दूसरा वाला पट्टा 2 मिनट में 1 टन ले जाता है, तो बताओ 1 मिनट में 1/2 टन ले जाएगा, मतलब 0.5 टन दूसरा वाला ले जाता है प्रति मिनट। और कह रहा है अगर 33 टन सामान ले जाना हो और दोनों पट्टे काम में लगा दिए जाए, तो 0.6 टन ये ले जाएगा, 0.5 टन ले ये ले जाएगा, दोनों मिलकर 1.1 टन सामान इधर से उधर ले जाएंगे। इसे हटा दो, जीरो लगा दो, 11 तिया 33, 30 मिनट। 30 मिनट में ये इतने सामान को इधर से उधर ले जाएंगे। बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं है। बेल्ट मान ले, अब वाहक पट्टा तो समझ गए ना क्या होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सामानों को इधर उधर ले जाने के लिए ऐसी बेल्टें ही लगी रहती, वहां पर ये नहीं कि उठा उठा के ले जा रहे हैं, वहां से सामान पैक होता रहता है और अपने आप बेल्ट से आगे सरकता रहता है। बोलो भाई। ठीक है भाई। हाँ, ये अतरंगी सवाल था। 33/11 कहाँ से आया? अच्छा देखो भाई, ये दो पट्टे हैं, दो बेल्ट पे रख के सामान इधर से उधर जाता है। पहला वाला 0.6 टन सामान 1 मिनट में इधर से उधर ले जाता है, दूसरा वाला 0.5 टन सामान इधर से उधर ले जाता है। अगर दोनों को चला दिया जाए तो 1 मिनट में कितना सामान इधर से उधर ले जाएंगे? 1.1 टन सामान ले जाएंगे। 1 मिनट में इतना सामान ले जाएंगे, बताओ कितने मिनट में ये 33 टन सामान ले जाएंगे? ये समझ में आया आकाश? 33 टन सामान ले जाना है। आकाश बोलो, बस इतना ही काम है, इसे इधर लाके अपॉन में काट दो इसे। ठीक है मेरे मित्रों, आज के अतरंगी क्वेश्चन यही थे। कल आपका ये टाइम एंड वर्क निपट जाएगा, फिर नए ले लेंगे। उसमें कुछ बहुत काम के सवाल है नहीं, मैं पूरे प्रीवियस ईयर देखा है। ठीक है ना, जो भी मुझे थोड़े बहुत भी लग जाते हैं, कुछ तो इस पर्पज से उठा लेता हूँ कि अतरंगी है, नए तरह के, कुछ इस पर्पज से उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसी बहाने आपका ये रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है ना, तो कल ये खत्म हो जाएगा, फिर परसों कुछ नया टॉपिक ले लेंगे, रिवाइज करना है हमें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।